राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। तो आज की जो चर्चा है वो विशेषकर अस्त ग्रह क्या होते हैं या वक्री ग्रह का क्या प्रभाव है, उस चीज़ में ये अंक चालू रखेंगे हम। अब ग्रहों की स्थिति कुछ कुछ जगह हमें उच्च के और नीच के की जानकारी हो जाती है अगर आप लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं तो। लेकिन फिर भी हर ग्रह की अपनी अपनी डिग्रियाज होती हैं। जैसे कि यहाँ पर सभी डिग्रियाँ लिखी हुई हैं, 0 से 6 तक 25% रिजल्ट देंगे। वहीं 6 से 12 डिग्रियाँ हैं तो 50% है, और उसमें बेस्ट डिग्री में क्या है, 12 से 18 जो है 100% रिजल्ट मिलेगी। लेकिन फिर भी हर ग्रह जैसे उच्च का है, नीच का है, या उस पर दृष्टियां किस प्रकार की हैं, इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बेसिक जो है अस्त ग्रहों का अर्थ ये है कि यदि कोई ग्रह हमारा अस्त हो जाता है तो जिस भाव का मालिक है, यदि जैसे हम इस चार्ट में देखना चाहें, यदि हमारा मंगल अस्त हो जाता है तो हमारे दसम भाव का और तीसरे भाव का जो रिजल्ट होगा वो कम मिलना चालू होगा। जैसे अगर मंगल ही अस्त हो गया है और मंगल जिन जिन भावों का मालिक है तो उनमें कमी करेगा कि हम पराक्रम कम शो कर पाएंगे। दूसरे समाज में पहचान बनाने में बहुत समय लग जाएगा। कारण क्या है, यदि मंगल अस्त हो जाता है तो अस्त की परिभाषा इतनी ही है। वैसे पूरी चार्ट को देखकर, सारे ग्रहों के प्रभाव को देखकर ही किसी चीज़ को बताया जाता है, लेकिन जो एक ओरल जानकारी है, अस्त का मतलब इतना ही है। अब जैसे कि आज का जो दिन है, आज बहुत विशेष दिन है कि अगर आज की चर्चा ना की जाए तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी आज के साथ। तो आज जो है वो है कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या महाभारत काल से ही बहुत विशेष मानी जाती है। कारण क्या है, एक तो ये पौराणिक कथाओं में भी कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आती हैं। दूसरे, ये कार्तिक है यानी कृष्ण पक्ष का अंतिम तिथि यानी अमावस्या। अमावस्या का थोड़ा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है कि अमावस्या पर आप अच्छे काम कीजिए, दान कीजिए, मंदिर है या पीपल पूजन है, या फिर हो सके तो आप तर्पण कर सकते हैं किसी शुभ, जैसे गंगा स्नान पर दीपदान कर सकते हैं। तो वो जो दीपदान होता है वो सीधे ही जो है हमारे पितृपक्ष को प्राप्त होता है। कभी भी आपने चर्चा में सुना हो, अगर हिंदू समाज से हैं तो आप अवश्य सुनेंगे कि ईश्वर की कृपा के साथ साथ पितरों की कृपा बहुत अनिवार्य है। कि अगर आपके जीवन में अच्छी शुभताएं या फिर अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हों तो उसके लिए आपका पितृपक्ष प्रसन्न होना ज़रूरी है। तो मेरा तो ये मानना है कि हर अमावस्या पर जैसा कर सकते हैं शुभ कार्य वे ज़रूर करें, और अपने पितरों को ज़रूर याद करें, और पितरों के नाम का दीप ज़रूर प्रज्वलित करें। पितरों को याद करने का कोई भी नेगेटिव साइड नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि भूत ब्यादा वाला काम या उन्हों को ज़्यादा याद करना, वो चीज़ गलत है। जैसे आप ईश्वर को याद करते हैं इसी प्रकार से पितरों को भी याद करना बनता होता है, क्योंकि पितृ वो हैं जो आपके पूरे परिवार पर, क्योंकि वो आप ही के परिवार का एक हिस्सा है, और कोई भी अपने परिवार की, कहते हैं ना, नेगेटिव चीज़ मतलब लॉसेस नहीं चाहेगा। हर कोई चाहेगा उसका परिवार पूरी तरह से समृद्धि की तरफ बढ़े, पॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, ना कि नेगेटिव चीज़ों में जाए। तो अपने पितृपक्ष को कभी ना भूलें, और ज़रूर पितरों के नाम का दीप ज़रूर आज दें। अब महाभारत काल में इसे शांति का भी वो कहा जाता है, शांति पर्व, क्योंकि इस दिन से पहले ही युद्ध समाप्त हो चुका था। और ये जो दिन है ये कृष्ण जी का भी बहुत प्रिय दिन है। जैसे कि आप शुरू से जानते हैं कि महाभारत की जितनी भी आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि कभी भी कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन युद्ध खत्म होने पर कितना कुछ बदला। तो ये एक प्रकार से शांति पर्व भी मना के रूप में भी माना जाता है। तो इस अमावस्या का बहुत महत्व है। पितरों को याद करते हुए आप ज़रूर तर्पण करें, दीपदान करें। दूसरे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कर्म भाव की हमने चर्चा की, कर्म भाव के कारकों की चर्चा की,
सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के बारे में बात की। तो कहीं ना कहीं जो हम कुंडली कह लो या ज्योतिष शास्त्र कह लो, ग्रह अपने नेगेटिव रिजल्ट जब देते हैं जब हमारी आदतें भी नेगेटिव होती हैं। जितना आप खुद को सकारात्मक सोच के लिए लगाएंगे या कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बल मिलता है। डेली आप नकारात्मक बातें सुनते रहें, और अगर बहुत वीक ऑरा रखते हैं आप, उनसे प्रभावित होने लगेंगे, नेगेटिव चीज़ें होने लगेंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बाज़ार से आप जहर खरीद लीजिए, देख लीजिए, रख लीजिए, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उसे खाएंगे नहीं। मृत्यु जब ही हो सकती है जब उसे आप खाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उसी प्रकार से अगर अमृत भी मिलता है आप उसे ले लीजिए, रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसका खाते नहीं हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो आदतें भी हमारी बिल्कुल वैसी ही हैं, मात्र सुनने भर से कुछ नहीं बदलना है। नए साल को लेकर बहुत सारे लोग नए नए रिजोल्यूशन बना के बैठे होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज से ही कोशिश कीजिए। साल के अंतिम 15 दिन बचे हैं, कोशिश कीजिए, कुछ आदतों में सुधार लाइए कि इसका रिजल्ट आपको मिलना ज़रूर है। क्योंकि ग्रह या उपाय, कोई भी चीज़ तब तक असर नहीं करती जब तक आपकी आदतें नहीं सुधरती। आदतें का मतलब वही है, एक दिनचर्या को मेंटेन करना, समय की वेस्टेज को बचाना। समय बहुत कीमती है, समय ही शनि है। अगर उसका आपने सही प्रयोग करना सीख लिया तो यकीन मानिए कि आपको कुंडलियां लेकर, समस्याएं लेकर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि कुंडली में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नेगेटिव चीज़ों के साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हम जब नेगेटिव को बल देने लग जाते हैं तो समस्याएं बढ़ती हैं। और जब हम पॉजिटिव को बल देने लग जाएं, यानी हम स्वयं का मतलब ही क्या है, लगन। लगन अगर स्ट्रांग हो जाता है, यानी हम पर हमारा कंट्रोल अधिक हो जाता है, तो समस्याएं अपने आप छोटी होती जाएंगी। पहले भी मैंने अब कर्म भाव को लेकर, उससे भी पहले कई चीज़ों में चर्चा की है कि 6, 8, 12 भाव जो हैं हमारे में सुधार के लिए ही दिए गए हैं। बस अगर हमारा नज़रिया खुद में सुधार का है तो बदलाव भी आएगा और सकारात्मक भी आएगा। सकारात्मक के लिए चंद्रमा का विशेष ध्यान रखें, जल को संभालें। जल क्या है? जीवन है, चंद्रमा है, हमारा मन है। शनि को संभालें, यानी समय को संभालें। तो जीवन में कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना है। तो वक्री ग्रहों की भी चर्चा करेंगे कि वक्री ग्रह कैसे होते हैं आने वाले अंक में। पर मेरी, कहते ना, एक डिज़ायर है कि आप कुछ बदलावों को इस साल से ही चालू करें। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।